हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो देखो, आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर ऑल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस मॉडल पेपर हमें प्रोवाइड कर दो, इनके ऊपर वीडियोस बना दो। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको फिजिक्स के प्रैक्टिस मॉडल पेपर 3 बताने वाला हूं और इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और अगर आपको इसी टाइप के ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रीवियस पेपर 3 ईयर के चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, या फिर आपको चाहिए शॉर्ट नोट्स, तो इसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो आप सभी के लिए बनाया गया है। जो बच्चे अक्टूबर से पढ़ना चाहते हैं वो भी इसे ज्वाइन करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर दे रखा है, उस पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। और इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी ये भी आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें 15 मिनट आप सभी को लिए दिए जाते हैं पेपर को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो खंड आ जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, ये होता है, देखो ये यूपी बोर्ड के लिए है, बट ऑल हिंदी बोर्ड के बच्चे इसे देख सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, देखो क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। हो सकता है कि आपके में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आ जाए, हो सकता है कि आपके में वेरी शॉर्ट टाइप ज़्यादा आए, हो सकता है कि आपके में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ जाएं, बट क्वेश्चन ये ही रहेंगे, ठीक है। खंड आ, तो स्टूडेंट खंड आ में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो पहले का है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको होता है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपको खुद ही लगाने, प्रैक्टिस मॉडल पेपर, प्रैक्टिस खुद ही करनी है आप सभी को, ठीक है। तो 4 ऑप्शन रखें, इनमें से एक सही होगा। ख है एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होता है। राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है जो भी पता हो। ग है आपको एलसीआर सर्किट दे रखा है, वोल्टता ज्ञात करनी है। ध्रुवण कोण अल्फा है और क्रांति कोण बीटा है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और रिपीटेड है यार, ये फालतू कोई क्वेश्चन हमने नहीं रखा है इसमें, ठीक है। एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। 4 ऑप्शन हैं, सही आपको बताना है, ठीक है। और देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि आप सभी का भी सिलेबस इतना नहीं पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। हो तो गया है बट पूरा भी हमने नहीं कराया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ना है उसको स्किप कर देना, क्योंकि आपने उसको नहीं पढ़ा, लेकिन जो पढ़ लिए उन क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। चाहे प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति आपको न्यू दे रखी है तथा निरोधी विभव वी नोट दे रखा है। इनके बीच जो ग्राफ है उसका ढलान हमको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। खंड बा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो एक एक नंबर में होते हैं। अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। रेडियोक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्धायु में संबंध क्या है। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। वाट इन धारा का क्या अर्थ है, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, रिपीटेड हैं, कोई फालतू क्वेश्चन इसमें नहीं रखा है, ठीक है। और उसके बाद आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अड़ा है विभव प्रवणता की परिभाषा लिखनी है। चलकुंडी धारामापिका धारा को परिभाषित कीजिए, जो मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। खंड सा, यहाँ पर 100 टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि 2-2 अंक में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कट गया थोड़ा सा। एक प्रेरकीय प्रतिआवर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है। इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का व्यंजक लिखिए। उसके बाद ख क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा आप सभी को, ठीक है। उसके बाद खंड दा पे आ जाइए आप सभी। खंड दा के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये सारे सारे खंड दा में चौथे का है एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमताएं दे रखी हैं आपको। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटी की दूरी पर रखे पुस्तक के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी। यंग के द्विक्रिया क्षेत्र के प्रयोग की सहायता से फ्रेंच की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ग है एक 16 ग्राम रेडियोक्टिव पदार्थ की आयु 1 दिन है, इसकी हमें इसके लिए ज्ञात करना है इसकी अर्धायु और 3.5 दिन बाद इसकी अविघटित मात्रा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हो न्यूमेरिकल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो देखो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आप सभी से फिर कहूँगा, अगर आपको फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो, क्योंकि 20 से लेकर 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। और उसके बाद डेरिवेशंस पे फोकस करो, जल्दी आपको डेरिवेशंस की हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा सिलेबस आगे होने तो उसके बाद ये भी स्टूडेंट 20 से 25 मार्क्स के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं 5वें का क्वेश्चन। किरचॉफ के, देखो किरचॉफ वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत अनुनाद किसे, ये आप सभी ने नहीं पढ़ा। समांतर प्लेट आप सभी ने पढ़ रखा। अनुचुंबकीय, ये सभी मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपने नहीं पढ़ा है बट जल्दी आने वाला है, क्योंकि आपका ऑप्टिक्स चल रहा है, तो ऑप्टिक्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा। न्यूमेरिकल भी उसी आधार पर है। अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी का क्रेडारिक बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इस स्थिति में आवरण क्षमता का सूत्र लिखिए। न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल आप पढ़ के इसको कर सकते हो। खंड या प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। 2 पोलराइड ए तथा बी परस्पर लंबवत रखे हैं, इनके बीच एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाता है कि बी से। ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, पूछा जाता है, ठीक है। अथवा आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, 5 अंक में पूछे जाते हैं, जो भी आता है। देखो अगर आपको ये आता है तो ये कर सकते हो, ये आता है तो ये कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों का उल्लेख करना है। आई तीव्रता तथा न्यू आवृत्ति का प्रकाश डब्लू कार्यफलन वाले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है, ठीक है।
उसके बाद अथवा करके आपको ये दे रखा है कि द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, यह यांत्रिक तरंगों तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल दे रखा है। एम्पीयर का परिपथीय नियम, ये भी आप सभी को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। दो समांतर, ये भी आप सभी को पढ़ाया जा चुका है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अभी ये आया नहीं है। और फैराडे के नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद ये आगे का न्यूमेरिकल है, इसे मैं आप सभी को कराऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रैक्टिस मॉडल पेपर 1, बहुत अच्छा है, रिपीट है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आप इसे लगाकर देख सकते हो। बात करते हैं प्रैक्टिस मॉडल पेपर 2 की, फिजिक्स का है। देखो, अगर आप इसकी देखो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, तो आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस जब डाउनलोड करना है, उसके फ्री स्टडी मेटेरियल में जाना है, वहाँ पर आपको फिजिक्स में जाना, उसमें आपको मॉडल पेपर फिजिक्स का ही मिल जाएगा, ठीक है। आज ही मिल जाएगा, और आज ही डाउनलोड कर दियो तुम, और 5 स्टार रेटिंग कर देना, इतना तो कर ही सकते हो। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट ही चाहिए तो उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, ओनली 499 में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी आपको खंड आ में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे होंगे, बस यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के लगा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो आगे आप यहाँ पर देख सकते हो 4 क्वेश्चन है ये आपका। उसके बाद खंड बा, ठीक है, यहाँ पर आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। एल्यूमिनियम में से कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय है निम्नलिखित में से। एल्यूमिनियम बिस्मथ है, कोबाल्ट है, पारा है। 12.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, गॉस में क्या है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसने उठा के रखे हैं। यही देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ऐसा नहीं है, अगर आप यूपी बोर्ड से तो आपको 7 सेट मिलते हैं, उनमें से देखो 1 या 2 सेट तो टफ होते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं जो आपने नहीं पढ़े होते हैं। पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उन क्वेश्चंस को भी कर पाओगे। खंड सा है, किसी उत्तेजित परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको दे रखी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमें परिकलित करना मतलब ज्ञात करना है। ख है, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि आपके दोस्त भी इनका फ़ायदा उठाने चाहिए, ठीक है। ग है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या आपको दे रखी है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिसका विभव इतना हो। डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है। देखो डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग तो यूपी बोर्ड सिलेबस से हटा देगा, बट अगर आप अदर बोर्ड के हो तो आप इसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और ये बट ये नहीं हटाया, याद रखना डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग का जो शुरुआती कॉन्सेप्ट था उसको हटाया गया। संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। एंड गेट है, उसका प्रतीक चिन्ह बूलियन व्यंजक तथा सत्यता साड़ी आपको बतानी है। अर्धआयुव से आप क्या समझते हैं, उसका बाद न्यूमेरिकल दे रखा है। किरचॉफ के नियम आपको बताने हैं। फैराडे के नियम आप सभी को बताने हैं। न्यूमेरिकल आप सभी को बताना है। अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। ये आप सभी नहीं कर पाओ क्योंकि आपने भी इसको नहीं पढ़ रखा। खा है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में 10⁻⁻6 सेकंड में उत्सर्जक में 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, आधार में 2% इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। धारांतरण अनुपात की गणना कीजिए। उसके बाद आपको एलसीआर सर्किट दे रखा है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, तो आप ये कर सकते हो अथवा ये कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको आता हो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको घ है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयाँ, बहुत अच्छे सवाल ये भी पूछा जा सकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं और ये कैसे उत्पन्न होती हैं, प्रमुख गुणों को हमें लिखना है। खंड या, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन 5-5 अंक में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको अथवा करके भी क्वेश्चन दे रखा हो, तो आप जो आता है वो कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस द्वारा प्रकाश के लिए दी गई तरंगाग्र अवधारणा के आधार पर प्रकाश के परावर्तन का नियम सिद्ध करना है। व्याख्या करनी है। वैद्युत उद्रूप से आप क्या तात्पर्य है, किसी वैद्युत उद्रूप को एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये भी आप कर सकते हो। सिद्ध कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अथवा करके ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ये कभी कभी पूछता है, इतना रिपीटेड नहीं है। और ये भी क्वेश्चन देखो इसके अथवा का, ये भी इतना रिपीटेड नहीं है, दोनों क्वेश्चन इतने रिपीटेड नहीं है। ट्रांजिस्टर क्या है, इस निवेशी पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये भी अच्छा है पूछा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा प्रैक्टिस मॉडल पेपर 2, सारे क्वेश्चन आपने देख लिया। अब बात करते हैं प्रैक्टिस मॉडल पेपर 3 की, ठीक है। तो खंड आ, सबसे पहले आप सभी को पता है स्टूडेंट की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं, तो ये आपको दे रखा है खंड पहले का और ये खा, ठीक है। वैसे तो देखो कार्बन प्रतिरोधों का वर्ड कोड जो यूपी बोर्ड के बच्चे उनके सिलेबस से हटा दिया गया, बट फिर भी आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। एग्जामिनर अगर उसको ना पता हो फिर भी वो पेपर दे देगा, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए, ये ग घ अड़ा च, ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये आपका थ्योरी बेस्ड है, ये भी आपका थ्योरी बेस्ड है। तो देखो थ्योरी बेस्ड के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है। खंड बा, आप सभी को पता है कि एक एक अंक में क्वेश्चंस पूछे थे, आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप खंड सा पे आ जाइए, तो यहाँ पर आपको 2-2 अंक के क्वेश्चन ये सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है। केवल आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे आप डाउनलोड करके सारे क्वेश्चंस लगा लें, ठीक। खंड द किरचॉफ के नियमों को उदाहरण सहित व्याख्या। उसके बाद स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखिए ख
ग, घ, अड़ा, चा, ये देख लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी गई है, वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस को लगा लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो वो हम आपको जब कराएंगे तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट 3 प्रैक्टिस मॉडल पेपर हैं, इसकी पीडीएफ आप हमारी स्मार्ट स्टडी क्लासेस में जो फ्री स्टडी मटेरियल उसमें फिजिक्स में जाकर आप वहाँ से देख सकते हो और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, ठीक है। और जिन बच्चों को दिक्कत आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम इसकी लिंक दे देंगे आज शाम 8 बजे, तो वहाँ से भी इस वीडियो को डाउनलोड करके इसकी तैयारी कर लेना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।